स्टूडेंट, आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा है, उसी पार्ट का पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ये सेकंड लेसन है आपके टेक्स्ट बुक का, न्यूट्रिशन इन एनिमल, पेज नंबर 13। सो हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे कौन सी स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के लिए, हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में देखा था, फिर भी हम उसको डिटेल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है, पहली स्टेप देखने से पहले हाउ मेनी स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट इन द डाइजेशन ऑफ व्हाट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से स्टेप्स है? देर आर 5 important steps। 5 steps है। फर्स्ट है इंजेक्शन, सेकंड है डाइजेशन, देन असिमुलेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड लास्ट इज इजेशन। इतने 5 स्टेप्स हमको डिटेल एक्सप्लेन करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से इजेशन। इजेशन ये वर्ड आपको सुनाई दे रहा है, मतलब क्या? इंजेक्ट करना, जो भी मतलब कौन सी भी चीज़ इंजेक्ट करना, मतलब हमारे बॉडी में लेना। तो कोई भी चीज़ खाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हमारे माउथ का। ठीक है, तो माउथ का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को इंटेक करते हैं हमारे बॉडी में। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड। कौन सी प्रोसेस है? ऐसी प्रोसेस है जिससे फूड क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है। एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ इजेशन। उसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? इजेशन कहेंगे। तो ऐसी अलग अलग स्टेप्स है, मतलब इजेशन ये पहली स्टेप है और उसका मीनिंग है हमारे बॉडी में इंटेक करना, किसी भी फूड को इंटेक करना। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल्स हैं जो फूड को लेते हैं, उसका मतलब है इजेशन। देन अवर सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज डाइजेशन। जैसे हमने खाना खा लिया, अभी उसको क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर खाना बहुत सारा हमने खा लिया तो वो डाइजेस्ट होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि हमारे जो प्रोसेस है वो उसको डाइजेस्ट नहीं करती। कम खाना खाओ और उसको कम मतलब लिमिटेड खाओ और उसको डाइजेस्ट करो। देन व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन करना, किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना इन अ सिंपल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास में देखा था, पहले के क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स देखा था। कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या होता है? सिंपल शुगर में डिवाइड होता है, मतलब डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में। तो चलिए देखते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल फूड सब्सटेंस। कौन से हैं? इनसोल्युबल फूड सब्सटेंस। कौन से? कॉम्प्लेक्स वाले। उनको क्या करना? ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल सोल्युबल फूड सब्सटेंस। कौन से फूड में? सिंपल सोल्युबल फूड सब्सटेंस में क्या करना? ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ अ डाइजेस्टिव जूस। कौन सा, किसका यूज करते हैं हम? डाइजेस्टिव जूस का यूज करते हैं। किस लिए? फॉर द प्रिपेयर बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज अ डाइजेशन। मीन्स डाइजेस्टिव जूस क्या करती है? हमारे खाने को कन्वर्ट करती है इन सिंपल सब्सटेंस में, हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। उसका मतलब है डाइजेशन। इसके आगे हम असिमुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन देखने वाले हैं। तो जो 2 स्टेप मैंने बताई है वो अपने नोटबुक में राइट डाउन करो। हमने 2 स्टेप्स देखा, इजेशन एंड डाइजेशन। अभी हमने फूड को इंटेक किया और उसके बाद डाइजेस्ट भी किया। अब क्या करना है? उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट हमको एब्जॉर्ब करने हैं। मीन्स क्या करना है? जैसे हमने फूड खाया तो वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी को क्या होता है, उसमें से कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। कौन सी प्रोसेस है वो? एब्जॉर्प्शन। ओके, द प्रोसेस इन विच द सिंपल सोल्यूबल, कौन से सिंपल सोल्यूबल डाइजेस्टेड
फूड सब्सटेंस आर एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। क्या करते हैं, जो भी फूड सब्सटेंस हमने सिंपल फूड सब्सटेंस क्या किए हैं, डाइजेस्ट किए हैं, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। किससे, बाय यूजिंग द ब्लड, और उसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। कौन सी प्रोसेस कहते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन। देन अभी हमने फूड को डाइजेस्ट किया, इंजेक्ट किया, डाइजेस्ट किया और उसके बाद एब्जॉर्ब किया। देन असिमिलेशन मीन्स कौन सी प्रोसेस, उस जो भी हमने फूड सब्सटेंस क्या किए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं, वो अलग अलग पार्ट को क्या करना, डिवाइड करना, ट्रांसपोर्ट करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। ठीक है, तो द सिंपल सोल्यूबल एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको अलग अलग काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारे बॉडी को क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन। देन आवर लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। इजेशन इट इज़ अ लास्ट प्रोसेस एंड फिफ्थ प्रोसेस। उसमें क्या होता है, हमने डाइजेस्ट किया फूड को, एब्जॉर्ब भी किया, उसमें से कुछ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब किए। देन जो सब्सटेंस हमने एब्जॉर्ब नहीं किए हैं वो क्या करना है, हमको बॉडी के बाहर निकालना है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड, कौन से, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो ये प्रोसेस का डिटेल एक्सप्लेनेशन था। इसके आगे के क्लास में हम आगे का पोर्शन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।